नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंबाइन शेप का सेंट्रॉइड कैसे निकाला जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दी गई है। उसकी टोटल विड्थ है 700 mm प्लस 150 mm। तो आइए देखते हैं इस शेप का सेंट्रॉइड कैसे निकाला जा सकता है। किसी भी शेप का सेंट्रॉइड निकालने के 5 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, ब्रिंग शेप इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। शेप को पहले क्वाड्रेंट में लेना। स्टेप 2, कन्वर्ट गिवन शेप इन बेसिक शेप, यानी कि दिए हुए शेप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। स्टेप 3, फाइंड द एरियाज ऑफ बेसिक शेप, यानी सभी बेसिक शेप का एरिया फाइंड करना। और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप 4, बेसिक शेप का x और y डिस्टेंस निकालना। और सबसे आखिरी वाला स्टेप नंबर 5, पूरी डायग्राम का सेंट्रॉइड निकालना। तो आइए हम स्टेप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दिए हुए शेप को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना। इसके लिए हमें दिए हुए शेप को सबसे लेफ्ट वाले हिस्से को y एक्सिस चिपक के रखना है और सबसे नीचे वाले हिस्से को x एक्सिस चिपक के रखना है। तो यहाँ हमारी स्टेप नंबर 1 पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। दिए हुए शेप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। इस स्टेप में हम दिए हुए शेप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। इस शेप को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, पहले वाला सेमी सर्कल का शेप और दूसरा वाला रेक्टेंगल का शेप। यहाँ हमारी स्टेप नंबर 2 भी पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। कन्वर्ट किए हुए शेप का एरिया निकालना। इस शेप को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहले वाले शेप का एरिया निकालने के लिए हम दूसरा वाला शेप इग्नोर करेंगे। पहले वाला शेप बनता है सेमी सर्कल का। पूरी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर और सेमी सर्कल का एरिया होता है उसका 50%, यानी के पाई आर स्क्वेयर बाय 2। इसमें वैल्यू पुट की जाए तो हमें उसका एरिया मिलता है 35,342.91 mm²। अब हम दूसरे वाले शेप का एरिया निकालने के लिए पहले वाला शेप इग्नोर करेंगे। दूसरा वाला शेप है रेक्टेंगल। यहाँ रेक्टेंगल की विड्थ तो दी गई है, लेकिन उसकी हाइट मालूम नहीं। तो ये हाइट कैसे निकाली जा सकती है? इस रेक्टेंगल की हाइट सेमी सर्कल के डायमीटर जितनी ही है, यानी कि 300 mm। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो इस शेप का एरिया आता है 2,10,000 mm²। यहाँ हमारी स्टेप नंबर 3 भी पूरी हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। हर एक शेप का x और y डिस्टेंस निकालना। पहले शेप का x और y डिस्टेंस निकालने के लिए हम दूसरे वाले शेप को इग्नोर करेंगे। x1 क्या होता है? पहले वाले शेप के सेंटर से मेन y एक्सिस तक का अंतर x1 होता है। और वह कैसे निकाला जा सकता है? सर्कल की जो कट की गई साइड है वह से सेंटर तक का अंतर रहता है 4r/3π। ये अंतर 150 में से माइनस किया जाए तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो x1 इज इक्वल टू 86.33। y1 क्या रहता है? पहले वाले शेप के सेंटर से मेन x एक्सिस तक का अंतर y1 रहता है। और वह कैसे निकाला जा सकता है? यहाँ y1 की वैल्यू आएगी सर्कल के रेडियस जितनी, यानी कि 150 mm। अब दूसरे शेप का x और y डिस्टेंस निकालने के लिए हम पहले वाले शेप को इग्नोर करेंगे। x2 क्या होता है? दूसरे वाले शेप के सेंटर से मेन y एक्सिस तक का अंतर x2 रहता है। और वह कैसे निकाला जा सकता है? रेक्टेंगल के विड्थ के 50% में अगर गैप ऐड कर दिया जाए तो हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ x2 की वैल्यू आएगी 700/2 + 150 यानी 500 mm। y2 क्या रहता है? दूसरे वाले शेप के सेंटर से मेन x एक्सिस तक का अंतर y2 रहता है। और वह कैसे निकाला जा सकता है? यहाँ y2 की वैल्यू आएगी रेक्टेंगल के हाइट के 50%,
यानी कि 150 mm। यहाँ हमारी स्टेप नंबर 4 भी पूरी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की ओर। पूरे शेप का सेंट्रॉइड निकालना। x बार की वैल्यू हम सिंपल फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। इस फार्मूले में सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा x बार इस इक्वल टू 440.40 mm। इसी तरह से हम y बार की भी कीमत निकाल सकते हैं, उसका भी सिंपल फार्मूला है y बार इस इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। इस फार्मूले में सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा y बार इस इक्वल टू 150 mm। यहाँ हमारा यह प्रॉब्लम पूरा होता है। आपके प्रैक्टिस के लिए एक और प्रॉब्लम गूगल फॉर्म के लिंक के द्वारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। Thanks for watching. For more details visit our blog nalandaeducation2.blogspot.com. Join out Google Classroom to get detailed notes, educational games, solving worksheets, quizzes and more.